आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। 0.3 मोलर aqueous solution of sucrose boils at 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.7 मोलर aqueous solution of sucrose will be dash. और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक सोल्यूशन गिवन है। अगर इसका इनिशियली हम लोग माने तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक सॉल्वेंट गिवन था। ठीक है, और सॉल्वेंट था वाटर। और ये हमने कैसे जाना, तो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन लिखा है, मतलब जो सॉल्वेंट है ये है वाटर। ठीक है, और इसमें हमने सुक्रोज डाला। ठीक है, एक बार जो सुक्रोज की मोलालिटी थी ये थी 0.3 और एक बार थी 0.5। ठीक है, सॉरी 0.7। इसे हम लोग M1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसे M2 से। ठीक है, तो पहले केस में जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो इसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट 1 ऑफ द होल सोल्यूशन, ये हमें गिवन है 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकेंड केस में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग TB2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट डालें तो उस पूरा जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है, और उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है इसे हम नोट करते हैं। ये होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू आई इंटू KB इंटू एम। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा TB रिप्रेजेंट करता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, और आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, KB होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और एम होता है मोलालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आई वांट ऑफ फैक्टर, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो हमने वांट ऑफ फैक्टर का ये डेफिनेशन नोट किया। अब यहाँ पे हमें जो सल्यूट गिवन है ये है सुक्रोज। और अगर इसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखें तो दिस इज इक्वल टू, या दिस इज C12H22O11। ठीक है, और ये एक्वस मीडियम में ना ही एसोसिएट करता है ना ही डिसोसिएट करता है, तो इसके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस बना लेते हैं। सो डेल्टा TB1 या डेल्टा TB1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 1, KB को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, और मोलालिटी जो होता है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन KG। तो ये हमें गिवन ही है, और ये गिवन है फर्स्ट केस में 0.3 मोलर। इसे लिख भी लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन KG। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा TB2 लिख लें, सो दिस इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1, KB इंटू एम की वैल्यू कितनी है 0.7। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे, मतलब LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, तो हमारे पास आएगा डेल्टा TB1 बाय डेल्टा TB2 इज इक्वल टू, KB कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.7, मतलब 3/7। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो डेल्टा TB1 है इसकी वैल्यू हमें पता है, और ये हम निकाल भी लेते हैं एक बार। सो डेल्टा TB1 इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विथ सुक्रोज विच इज इक्वल टू 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर विच इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा टी बी कितना आ गया, ये आया 0.51। ठीक है, तो हमें डेल्टा टी बी 1 पता है, तो इस इक्वेशन से हम लोग डेल्टा टी बी 2 निकाल लेते हैं। सो डेल्टा टी बी 2 इज इक्वल टू 7/3 टाइम्स डेल्टा टी बी 1 विच इज इक्वल टू 0.51। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1.19। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेल्टा टी बी 2 की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 2 निकाल सकते हैं। मतलब जब मोलालिटी 0.7 है तो डेल्टा टी बी 2 क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन minus boiling point of pure water which is 100 degree centigrade. This is equal to 1.19. So 1.19 plus 100 is equal to boiling point of solution. ठीक है, so this is equal to 101.19 और इसका वैल्यू क्या होगा, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कंसिडर किया है, तो दिस इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जब मोलालिटी है 0.7। तो बस अब इसे हमें ऑप्शन से मिला लेना है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास डी ऑप्शन गिवन है वो एग्जैक्टली वही है जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।